आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। 2022 की विधानसभा में नियमों के विपरीत सदन की कार्रवाई को संचालित करने का काम किया गया है। सरकार के इशारे पर लोकतंत्र की हत्या करने का काम इस सदन के अंदर हुआ है। जिस तरीके से विद्युत कटौती अघोषित तरीके से हो रही है, कदापि उचित नहीं है। यहाँ तो सूतना कपाल लटमलट। नमस्कार, जय भारत टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं अंकित कला। उत्तराखंड कांग्रेस के निवर्तमान नेता प्रतिपक्ष और चक्राता विधानसभा से मौजूदा विधायक प्रीतम सिंह जी हमारे साथ हैं। उनसे खास बातचीत करते हैं, कुछ जानने और समझने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से विधानसभा का सत्र संपन्न हुआ, चाहे फिर वो कैग की रिपोर्ट आई हो, इसके साथ ही साथ बढ़ती हुई जो महंगाई है, इन सब विषयों को लेकर के प्रीतम सिंह से खास बातचीत करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है जय भारत टीवी। जी धन्यवाद। आपने देखा सर, जो सत्र हुआ उस सत्र को आप कैसे देखते हैं कि 3 दिन का सत्र था, वो पहले ही संपन्न करा दिया गया, और जो विधायी कामकाज के लिहाज से हम देखें तो कैसे देखते हैं इस सत्र को? देखिए, सरकार को जो सत्र आहूत करना चाहिए था, उसे कम से कम जो है 4 दिन का सत्र आहूत होना चाहिए था। राज्यपाल के अभिभाषण को जो है सरकार ने सदन के अंदर प्रस्तुत करने का काम किया, और उसके साथ साथ जो है लेखानुदान भी प्रस्तुत कर दिया। जबकि व्यवस्था ये है, जो कार्य संचालन नियमावली है, वो ये बोलती है कि राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के बाद लेखानुदान जो है सदन के अंदर प्रस्तुत किया जाता है। तो पहली 2022 की विधानसभा में सीधे जो है इन नियमों के विपरीत जो है सदन की कार्रवाई को संचालित करने का काम किया गया है, जो कदापि उचित नहीं है। और मैं कह सकता हूँ, सरकार के इशारे पर लोकतंत्र की हत्या करने का काम इस सदन के अंदर हुआ है। इस सदन के अंदर जो है लगभग 5 बजे तक जो है कार्य स्थगन और निधन के जो प्रस्ताव थे उस पर चर्चा होती रही। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि राज्यपाल के अभिभाषण पर कब चर्चा होती। तो आप ये कह रहे हैं कि वो खाली समय व्यतीत करने का एक सीधे खाना पूर्ति करनी थी। सरकार की मंशा नहीं थी कि सत्र जो है सही तरीके से आहूत हो, और अगर सरकार की इच्छा शक्ति होती तो इस सत्र को जो है वो पूर्व की तिथियों में वो आहूत करने का काम करती। आचरण जब आप महंगाई का मुद्दा उठाते हैं तो वो छत्तीसगढ़ की भी बात करते हैं, फिर राजस्थान की भी बात करते हैं। तो ये जो तर्क दिया जाता है, इसको मैं वही कह रहा हूँ। छत्तीसगढ़ और राजस्थान की जब हमारे साथी बात करते हैं तो वहाँ पर जो है स्थितियाँ भिन्न हैं। वहाँ पर लोगों की जेबें खाली नहीं है। वहाँ पर राजस्व से जो आय प्राप्त होती है उसके माध्यम से लोगों को अन्य तरीके से जो है उनकी जो आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करने का काम किया जाता है। यहाँ तो सूतना कपाल लटमलट। राजस्व को अगर हम देखें तो शून्य है। जीएसटी के माध्यम से जो क्षति जो है राज्य को हो रही है वो आपके सामने है, और ऊपर से महंगाई की मार। खाली जेब पर जो है महंगाई बढ़ाने का काम ये सरकार कर रही है। तो एक हाथ से देती है, 2 हाथ से लूटती है। आपने इस बार के सत्र में देखा सर कि बिना नेता प्रतिपक्ष के आप लोग गए, और हालांकि इसमें कोई दोहराई नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी कि जनहित से जुड़े हुए मुद्दों को उठाए, लेकिन बिना नेता प्रतिपक्ष के आप लोग पहली बार सत्र संचालित हुआ, कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए सही बात है, क्योंकि कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक जो है प्रभारी जी ने आहूत की थी, और उसमें 1 लाइन रेजोल्यूशन था कि राष्ट्रीय नेतृत्व नेता प्रतिपक्ष के परिप्रेक्ष्य में निर्णय ले। अब ये निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व को लेना है, इस सत्र में नहीं ले पाए। मैं समझता हूँ कि निकट भविष्य में जो है हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व इस पर शीघ्र निर्णय लेगा। और सर, आपके विपक्षी दल कहते हैं कि आप लोग में सिर फुटबॉल ज़्यादा है, इस वजह से आप लोग एक का चयन नहीं कर पा रहे हैं, और वो देखने के लिए भी मिल रहा है। क्योंकि 11 में तो जब आप लोग 11 में थे तब आप तुरंत नेता प्रतिपक्ष बन गए थे। इस बार 19 है, इस बार परिस्थितियाँ कुछ अलग लग रही हैं। ऐसे कोई परिस्थितियाँ अलग नहीं है। जब हम 11 में थे तब भी कमोबेशी स्थिति, आज भी स्थिति है। कोई ऐसा कोई सिरफुटेबल नहीं है। अगर सिरफुटेबल होती तो फिर ऑनलाइन रेजोल्यूशन कैसे होता? ऑनलाइन रेजोल्यूशन तो सभी लोगों ने किया है कि राष्ट्रीय नेतृत्व तय करे, तो राष्ट्रीय नेतृत्व जो निर्णय लेगा तो सबको मंजूर है। इसलिए भी जा सकता है ना कि अगर हम लोगों में सहमति नहीं बनी है तो हम लोगों ने अपने हाईकमान को सौंप दिया है।
अगर हम लोगों में ये सहमति बन जाती है कि प्रीतम सिंह जी नेता प्रतिपक्ष हैं और यही रहेंगे, तो एक रिजोल्यूशन पास होके ये भी तो जा सकता था, ये भी तो एक काम। जब 11 हम थे तब भी जो है राष्ट्रीय नेतृत्व के पास ऑनलाइन रेजोल्यूशन गया था कि जो राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा तो सबको स्वीकार्य होगा। अब 19 है तब भी यही रेजोल्यूशन गया। आप देख लीजिए बीजेपी में क्या है, वहाँ भी तो ऑनलाइन रेजोल्यूशन था, वहाँ तो 47 थे, उनको 47 में नहीं मिला कोई। लेकिन उन्होंने टाइम नहीं, मैंने कहा ना टाइम से करने की बात अलग है, 47 में नहीं मिला कोई उनको, इसलिए उन्होंने आयतित किया मुख्यमंत्री को। जिस तरीके से आप लोगों ने मुद्दे उठाए, चाहे हरिद्वार में बिजली कटौती का मुद्दा था, महंगाई का मुद्दा था, इन मुद्दों को आप कैसे देखते हैं? विशेषकर जो बिजली कटौती का मुद्दा है जिसमें कि हमारे उद्योग भी प्रभावित हो रहे हैं, इस पर जो सरकार की तरफ से जवाब है, इस पर बताइए। नहीं देखिए, जहाँ तक बिजली कटौती का मुद्दा है इसको कार्य स्थगन के माध्यम से हम लाए थे, लेकिन उसको विधानसभा अध्यक्षा द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। बिजली कटौती का मुद्दा सिर्फ हरिद्वार का नहीं है, ये पूरे प्रदेश का है। आज जिस तरीके से विद्युत कटौती अघोषित तरीके से हो रही है, मैं समझता हूँ कदापि उचित नहीं है। इससे उद्योग धंधे भी प्रभावित हो रहे हैं। जिस प्रदेश को हम ऊर्जा प्रदेश के रूप में जानते हैं, आज उस प्रदेश के अंदर विद्युत कटौती हो रही है तो सरकार के लिए जो है शर्म से डूब मरने वाली स्थिति है। लेकिन सर, इसी से जुड़ा एक और सवाल है, ऐसी खबरें आ रही है कि अब बहुत जल्दी जो बिजली पानी है वो ही महंगा होने जा रहा है, तो आम आदमी पर जो महंगाई की मार पड़ रही है इसको कैसे देखते हैं? पेट्रोल, डीजल, फिर सिलेंडर, फिर उसके बाद टोल टैक्स भी महंगा हो गया, उसके बाद अब ये जो बिजली पानी भी महंगा हो गया। नहीं देखिए, मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ कि उत्तराखंड के लोगों ने हमको 2022 के चुनाव में विपक्ष में बैठने का अवसर दिया है और हम विपक्ष में बैठे होने के नाते अपने धर्म का जो है निर्वहन कर रहे हैं। हमने सदन के अंदर महंगाई के मुद्दे को उठाया था। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो सारे चीज़ों के दाम स्वतः ही बढ़ जाते हैं। अब जो है बिजली पानी रह गया था, उसको भी ये सरकार बढ़ाने जा रही है। कांग्रेस इसके खिलाफ संघर्ष करेगी। एक अंतिम प्रश्न और है कि कैग की जो रिपोर्ट आई है उसमें जो सवाल खड़े किए गए हैं फिजूल खर्ची को लेकर के, 872 करोड़ के करीबन ऐसा है कि जो पता ही नहीं है कि कहाँ का खर्च हो। नहीं देखिए, कैग की जो रिपोर्ट कल सदन में प्रस्तुत की गई है, सीधा सीधा ये है कि राज्य सरकार ने जिस तरीके से भ्रष्टाचार किया है वो बहुत गंभीर विषय है। हम इस रिपोर्ट का अध्ययन करेंगे और सरकार को भ्रष्टाचार पर भी घेरने का काम करेंगे। आपने जय भारत टीवी के लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो ये थे निवर्तमान नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह और चक्राता से विधायक, जिन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी बहुत जल्दी नेता प्रतिपक्ष का भी चयन कर लेगी। साथ ही जो कई विभिन्न मुद्दे हैं, चाहे बढ़ती महंगाई को लेकर के, तो उस पर भी कांग्रेस पार्टी अब सड़कों से लेकर के सदन तक सरकार को घेरने का लगातार प्रयास करेगी और ये प्रयास आगे भी जारी रहेगा। अगर आपको हमारे काम पसंद आए, ये वीडियो पसंद आए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। अपने सहयोगी प्रतीक के साथ मैं अंकित काला, जय भारत टीवी, देहरादून।